देवादिदेव महादेव के अनंत रहस्य हैं। उन्हें जानना आम इंसानों के बस की बात नहीं। उनके सभी रहस्य आश्चर्य में डाल देते हैं और बहुत समय तक उन पर यकीन कर पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसे दिव्य रहस्यों में से एक रहस्य यह भी है जिसके अनुसार ये माना जाता है कि महात्मा बुद्ध और कोई नहीं भगवान शिव ही थे। भोलेनाथ को गुरुओं का गुरु भी कहा जाता है। यही कारण है कि भोलेनाथ अपने भक्तों के माध्यम से सारे संसार में ज्ञान की रोशनी फैलाने आए थे। माना जाता है कि भगवान शिव से ही साधना और उपासना की उत्पत्ति हुई है। शिव साधना को सिद्ध कर चुके हैं। उसी प्रकार महात्मा बुद्ध को भी विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। माना जाता है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने कई वर्षों की कठिनतम साधना के बाद बौद्धत्व प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। बौद्धत्व वो स्थिति है जिसे साधना को सिद्ध करके ही प्राप्त किया जा सकता है, जो शिव के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए भी बुद्ध को शिव का रूप माना जाता है। ऐसा किस्से कहानियों और कई रिसर्चों में भी सामने आ चुका है कि भगवान बुद्ध और शिव एक ही हैं। एक मान्यता के अनुसार यही माना जाता है कि बौद्ध धर्म में अब तक 27 बुद्ध हुए हैं। इन बुद्धों में से पहले बुद्ध भगवान शिव हैं और अंतिम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम थे। लेकिन एक प्रोफेसर ये साबित कर चुके हैं कि भगवान बुद्ध और महादेव एक ही हैं। इनमें कोई भेद नहीं। पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तणंकर, क्षणंकर और मेघंकर। इसके अलावा 24 बुद्धों के संबंध में अनेक विस्तृत चर्चा का उल्लेख मिलता है। 24वें बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का वर्णन सबसे अधिक मिलता है। ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य 10 गुणों से संपन्न होता है जो दूसरे किसी जीव में नहीं होता। ये गुण हैं दान, शील, वीर्य, नैष्क्रम्य, अधिष्ठान, ध्यान, सत्य, मैत्री, समता भाव और प्रज्ञा। जो इन गुणों की पराकाष्ठा को पार कर लेता है, ऐसे व्यक्तित्व को शास्त्रीय शैली में बुद्ध कहा जाता है। परमात्मा का अंश होने के कारण प्रत्येक मनुष्य में एक बुद्ध बीज होता है। लेकिन जिन्होंने 10 पारमिताओं को प्राप्त किया हो वही बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। शंकर अर्थात शंकर भी बौद्ध परंपरा में एक बुद्ध थे जिन्होंने 10 पारमिताओं को प्राप्त किया था। और शंकर सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त ऐसे बुद्ध हैं जिनका ज्ञान और प्रभाव आधुनिक भारत के लोगों में आज भी देखने को मिलता है। शंकर के जो अन्य नाम हैं वे भी उनके बुद्ध होने की ओर संकेत करते हैं। शंकर को मृत्युंजय महादेव कहा जाता है, अर्थात जिसने मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त कर लिया हो। इसलिए उन्हें जो हर हर महादेव कहा जाता है वह मूलतः अमरत्व का ही प्रतीक है। बौद्ध शास्त्रों में ऐसी परंपरा है कि मार विजय होने पर ही संबोधि प्राप्त होती है। सिद्धार्थ गौतम ने बौद्ध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को मार विजय प्राप्त की थी और उसके बाद ही वो बुद्ध कहलाए। इसी प्रकार शंकर को मार्कंडेय महादेव कहा जाता है, अर्थात जिसके जीवन में मारकांड संबद्ध है। शंकर को स्वयंभूनाथ यानी शंभुनाथ भी कहा जाता है। इसके अलावा नंदी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि वे महात्मा बुद्ध के ध्यान के प्रतीक हैं। बुद्ध काल में बैल का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। अनेकों शिल्पों में बैल के शिल्प और चित्र बनाए गए हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने भी अपने स्तंभों पर बैल की प्रतिमा बनाई थी। इन सभी कारणों से नंदी महाराज को महात्मा बुद्ध के ध्यान का प्रतीक बताया जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।